धार्मिक और नैतिक सत्कर्म का विस्तारित विवरण निम्नलिखित है। उच्चतम मान्यता। सत्कर्म में सर्वप्रथम उच्चतम मान्यता की पालना होती है। इसमें सत्य और ईमानदारी के मानकों का पालन किया जाता है। सच्चाई। सत्कर्म में सच्चाई का पालन किया जाता है। यह आपसी संबंधों, कारोबार में और अपने वचनों में सच्चा और ईमानदार रहने को कहता है। अहिंसा। सत्कर्म में अहिंसा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये दूसरों के प्रति दया और करुणा के साथ संयमित रहने को कहता है। दया। सत्कर्म में दया की प्रथा को महत्व दिया जाता है। ये दूसरों के संघर्षों और दुखों के प्रति सहानुभूति और मदद करने को कहता है। सेवा। सत्कर्म में सेवा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये समाज, परिवार, संगठन या संप्रदाय की सेवा करने को कहता है। धार्मिक आचरण। सत्कर्म में धार्मिक आचरण को प्राथमिकता दी जाती है। ये धार्मिक आदतों, रियायतों और संस्कारों का पालन करने को कहता है। यज्ञ। सत्कर्म में यज्ञ का महत्व होता है। ये ईश्वर के नाम में पूजा, हवन, दान और अन्य धार्मिक कार्यों को सम्मिलित करता है। दान। सत्कर्म में दान की प्रथा को महत्व दिया जाता है। ये धन, समय और सामग्री की दान करके दूसरों की सहायता और समृद्धि में योगदान करने को कहता है। तपस्या। सत्कर्म में तपस्या का महत्व होता है। ये तप के माध्यम से इंद्रियों को संयमित करने, मन को शुद्ध करने और आध्यात्मिक विकास को समर्पित करने को कहता है। सत्संग। सत्कर्म में सत्संग का महत्व होता है। ये सद्गुरु के संग में रहकर स्वयं का और अन्यों का आध्यात्मिक संगठन करने को कहता है। समाज सेवा। सत्कर्म में समाज सेवा को महत्व दिया जाता है। ये गरीब, असहाय, अनाथ, बुजुर्ग और अन्य समाज के दुष्कृत्यों से प्रभावित होने वालों की सहायता करने को कहता है। अध्ययन। सत्कर्म में अध्ययन का महत्व होता है। यह आध्यात्मिक और ज्ञानार्जन के लिए अध्ययन करने को कहता है। ये थे सत्कर्म के प्रकार के विवरण। धार्मिक और नैतिक कार्यों के विपरीत दुष्कर्म का विस्तारित विवरण निम्नलिखित है। हिंसा। दुष्कर्म में हिंसा की प्रवृत्ति होती है। ये दूसरों को चोट पहुंचाने, शारीरिक और मानसिक रूप से क्षति पहुंचाने या विकलांग करने को सम्मिलित करता है। अन्याय। दुष्कर्म में अन्याय की प्रवृत्ति होती है। ये दूसरों के सामाजिक, आर्थिक या व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करने, अन्यायपूर्ण व्यवहार करने या न्यायाधीशों और न्याय प्रणाली के खिलाफ कार्यवाही करने को सम्मिलित करता है। शोषण। दुष्कर्म में शोषण का आदान प्रदान होता है। यह अन्य व्यक्तियों को शोषित करने, उत्पीड़न करने या उनका उपयोग अनुचित रूप से करने को सम्मिलित करता है। चोरी। दुष्कर्म में चोरी की प्रवृत्ति होती है। ये दूसरों की संपत्ति, वस्त्र, सामग्री या सूचना के अवैध रूप से अधिग्रहण को सम्मिलित करता है। नष्ट करना। दुष्कर्म में नष्ट करने का आदान प्रदान होता है। ये सामाजिक, पर्यावरणिक और आर्थिक संसाधनों को अनुचित रूप से बर्बाद करने या नष्ट करने को सम्मिलित करता है। अस्वीकार। दुष्कर्म में अस्वीकार की प्रवृत्ति होती है। ये दूसरों के अधिकारों, नियमों और निर्देशों का अवहेलना करने या उन्हें अस्वीकार करने को सम्मिलित करता है। अविश्वास। दुष्कर्म में अविश्वास की प्रवृत्ति होती है। ये दूसरों के प्रति मिथ्या, छल और अधार्मिकता के साथ आपसी विश्वासघात को सम्मिलित करता है। मिथ्या बोलना। दुष्कर्म में मिथ्या बोलने का आदान प्रदान होता है। ये दूसरों को धोखा देने, झूठी सूचना फैलाने या अनजाने लोगों को गुमराह करने को सम्मिलित करता है। अहिंसकता के अभाव। दुष्कर्म में अहिंसकता के अभाव का आदान प्रदान होता है। ये दूसरों के प्रति क्रूरता, उत्पीड़न और शारीरिक या मानसिक हानि को सम्मिलित करता है। दूसरों के हित में उठाए गए कठोर उपाय। दुष्कर्म में दूसरों के हित में उठाए गए कठोर उपाय का आदान प्रदान होता है। ये धमकी, शांति भंग, चोरी, बल प्रयोग और अन्य अनुचित उपायों को सम्मिलित करता है जो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। ये थे दुष्कर्म के प्रकार के विवरण। निष्काम कर्म के विषय में विस्तृत जानकारी निम्नलिखित है। स्वार्थहीनता। निष्काम कर्म में स्वार्थ की अभिलाषा नहीं होती है। ये कर्म विनम्रता, निस्वार्थता और अपने कर्तव्यों के प्रति आदर्शता के साथ किया जाता है। समर्पण। निष्काम कर्म में समर्पण की भावना होती है।
ये कर्म ईश्वर या उच्चतम आदर्श के लिए समर्पित होता है और नतीजे को उसी की इच्छा और आदेश के अनुसार स्वीकार करता है। उदारता, निष्काम कर्म में उदारता की भावना होती है। ये कर्म दूसरों के हित में निरंतरता, दया और सेवा के साथ किया जाता है। सेवा भाव, निष्काम कर्म में सेवा भाव का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये कर्म दूसरों की सेवा को मान्यता देता है और समाज के हित में सहयोग करने को प्रेरित करता है। स्वाध्याय, निष्काम कर्म में स्वाध्याय का महत्व होता है। ये कर्म ज्ञान के अध्ययन, स्वयं के प्रतिस्पर्धा और स्वाध्याय के माध्यम से स्वयं का विकास करता है। निष्काम कर्म के माध्यम से आत्मा के शुद्धिकरण, स्वतंत्रता और सामर्थ्य का विकास होता है। ये कर्म व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक सुख और प्रगति की प्राप्ति में सहायता करता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल गुरुजी की वाणी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आपका धन्यवाद।